सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मच डिफरेंट फ्रॉम दैट जो हम पहले कर रहे हैं। पहले हमने स्टेरॉइड्स के बारे में बात करी, साम्स के बारे में बात करी, पेप्टाइड्स के बारे में बात करी, लेकिन आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हो रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो टेस्टोस्टेरोन है या वो स्टेरॉइड है या सप्लीमेंट है। जी मैं आज बात करने जा रहा हूं M1D की, जो आपको साम्स कह के भी बेचे जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कह के भी बेचे जाते हैं। इसके बारे में आज सारी बात करेंगे, कैसे बनता है क्या नहीं है। तो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। मेरा नंबर नोट कर लो 9878301160। जितनी भी हमारी वीडियोस बनती हैं इनके अंदर काफी ज्ञान है, लेकिन डोजेज कितनी रखनी है, क्या करना है, वो सब हमारे एनाबॉलिक ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर ऑलरेडी हम सिखा रहे हैं, करा रहे हैं। तो अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमारे एनाबॉलिक ब्लूप्रिंट कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो में जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स पता रहे। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। बात करते हैं M1D की, जिसका एक्चुअल नाम है मिथाइल 1 टेस्टोस्टेरोन। नाम आपको बता रहा है, तो पहले हम इसी चीज को क्लियर करते हैं कि ये स्टेरॉइड है या टेस्टो बूस्टर है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिम्स के अंदर इसको आफ्टर वर्कआउट भी लेते हैं, बिफोर वर्कआउट भी लेते हैं, दिन में भी ले रहे हैं। द रीजन बीइंग कि उनको लगता है कि ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, लेकिन एक्चुअली ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नहीं है, ये एक स्टेरॉइड है। इसका नाम आपको बता रहा है मिथाइल 1 टेस्टोस्टेरोन इसका नाम होता है, और टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, तो आप नाम से भी पता लगा सकते हैं कि ये स्टेरॉइड ही है। बाकी टेस्टो बूस्टर क्यों लोग बोलते हैं, लोगों को लगता है कि जब हम इसको यूज करेंगे हमारे में जो पावर बढ़ती है दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन नेचुरली, जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल होता है, लेकिन एक्चुअली ये गलत है। हम आते हैं कि ये है क्या, हम सेम वैसे ही बात करेंगे जैसे हम अपनी किसी भी चीज में करते हैं। तो ये व्हाट इट इज, एक्चुअली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 1 टेस्टोस्टेरोन। ये जो बनता है ये 1 टेस्टोस्टेरोन से बनता है। कुछ साल पहले तक ये अमेरिका में, यूएस में सेल किया जाता था एज अ प्रो हार्मोन। 2004 में एनाबॉलिक स्टेरॉइड कंट्रोल एक्ट लगा वहां पे, जिन्होंने इसको क्लासिफाई किया स्टेरॉइड 3 ड्रग के अंदर, यानी कि बैंड सब्सटेंस के अंदर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, सो ये तो है कि हमारा M1D है क्या, स्टेरॉइड है, 1 टेस्टोस्टेरोन से डेराइव किया गया है, इस वजह से इसको मिथाइल 1 टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, M1D बोला जाता है। किसी साम्स के अंदर नहीं आता। मार्केट में कंपनीज इसको साम के अंदर भी बेच रही हैं या स्टेरॉइड के अंदर भी बेच रही हैं, कहीं टेस्टो बूस्टर के अंदर, स्टेरॉइड के अंदर तो चलो आई है, टेस्टोस्टेरोन के अंदर बेच रही हैं क्या कि ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। तो वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए सब कुछ कर रही है और कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में एक स्टेरॉइड ही है। सो व्हाट इट इज, क्लियर हो गया। बेनिफिट्स जो हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड है तो ऑब्वियसली स्टेरॉइड के सारे बेनिफिट्स इसके अंदर रहेंगे। आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी, जिम के अंदर आप ज्यादा टाइम समय दे पाओगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या एक्सट्रीम स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। एक चीज और, नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि उसकी रेशियो 1:1 होती है। सॉरी, नॉर्मली हमने हमेशा पढ़ा है कि 100:100 है, लेकिन यानी कि एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक जो इसकी प्रॉपर्टी है वो 100:100 है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज 900:100, यानी कि जो M1D है दैट इज 900 टाइम्स मोर एनाबॉलिक देन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है मसल बिल्डिंग की वो बहुत ज्यादा है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट हो गया। ड्राई गेन्स देगा, कोई गेनिंग के अंदर कोई वाटर रिटेंशन नहीं आती इसके साथ। सो एक जो इससे भी बड़ी चीज है, जब हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो हमारा एक कंसेप्ट आता है अरोमेटाइजेशन का, यानी टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में चेंज करने को अरोमेटाइजेशन बोलते हैं। मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूं, मैं ये सोच के बना रहा हूं कि आपने इससे पहले की सभी वीडियोस मोस्टली देखी हुई हैं, जैसे HPTX की वीडियो देखी है, उसके अंदर हमने अरोमेटाइजेशन के बारे में प्रॉपर बात करी हुई है। तो इसी तरह से मैं ये सोचता हूँ कि जो ज्ञान पीछे मैंने दिया है वो ज्ञान आपने सुना हुआ है, उसको समझा हुआ है, तो आगे आगे हम चलते जा रहे हैं। क्योंकि अगर हर वीडियो में हम सब कुछ बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत बहुत लंबे जाएंगे, वैसे ही बहुत लंबे हो रहे हैं। तो अरोमेटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो इसमें नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन एस्ट्रोजन में नहीं होती, इसकी वजह से ये ड्राई गेन्स भी देता है। ठीक है, और इसका फोकस जब आप इसको यूज करते हो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, इंक्रीज फोकस भी होगा।
ये तो हमारे इसके कुछ बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात करते हैं पॉसिबल रिस्क के बारे में, क्योंकि वीडियो इसलिए भी जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि मैं M1D को जल्दी प्रेफर नहीं करता। मेरा फंडा हमेशा ये है, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूं कि आप एनाबॉलिक साइकिल चला रहे हो तो उसको प्रॉपर वे में चलाओ, ठीक है। कोई ये मत करो कि इधर से सुन लिया, उधर सुन लिया, आज ये चला लिया, कल वो चला लिया। प्रॉपर वे में जो उसका C max जब तक अचीव नहीं होता, T max अचीव नहीं होता, टिल द टाइम आप उसको यूज करो। सो पॉसिबल रिस्क हमेशा पॉसिबल रिस्क होते हैं कि हर एक को नहीं होंगे। जो साइड इफेक्ट्स मुझे हो रहे हैं जरूरी नहीं वो किसी और को होंगे, या किसी और को हो रहे हैं वो जरूरी नहीं मुझे होंगे। सो पॉसिबल रिस्क में सबसे पहला आता है ये हेपाटोटॉक्सिक बहुत ज्यादा है, ठीक है। लिवर टॉक्सिक बाकी ओरल्स की तरह 17 अल्फा एल्काइलेटेड है, तो यहां से भी आपको पता लग जाएगा कि ये स्टेरॉइड है, टेस्टो बूस्टर नहीं है। 17 अल्फा एल्काइलेटेड होने की वजह से लिवर टॉक्सिक बहुत ज्यादा है। सप्रेशन भी, यानी कि HPTA सप्रेस भी करती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से डराइव हुआ है, तो ऑब्वियसली HPTA की सप्रेशन होगी आपकी, ठीक है। प्रोजेस्टेरोनिक इफेक्ट्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि एरोमेटाइजेशन नहीं हो रहा तो एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स नहीं होंगे, गायनो नहीं आएगा, ड्राई गेन्स होंगे। लेकिन प्रोजेस्टेरोनिक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इसके साथ हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एस्ट्रोजन की वजह से एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन की वजह से प्रोजेस्टेरोनिक इफेक्ट्स भी होते हैं। उसके अंदर भी जो आपकी मेल गायनेकोमेस्टिया है या पफिनेस है, वो भी इंक्लूड होते हैं इन सर्टेन केसेस, ठीक है। इसके बाद इसको यूज करने से आपका बीपी बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लूइड रिटेंशन नहीं हो रही, लेकिन इतना ज्यादा लिवर टॉक्सिक है तो बीपी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका जो एपेटाइट है वो कम हो जाएगा, भूख कम लगेगी, जॉइंट पेन्स होंगी इसको यूज करने से। तो ये कुछ पॉसिबल रिस्क हैं जो होंगे। इसके अलावा जो रिस्क हम किसी भी स्टेरॉइड में पढ़ते हैं कि कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, ज्यादा ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी, वो सब इसके साथ होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आई डू थिंक कि यहां तक चीजें क्लियर होगी कि ये क्या है, बेनिफिट्स इसके क्या है। जो बेनिफिट्स किसी भी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के होते हैं वो इसके भी हैं। एक बेनिफिट मैं आज भी बात कर रहा था एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का सभी का होता है, वो है हमारा कि फैट लॉस का। तो फैट लॉस आप चाहे डेका लगा रहे हो उसकी भी प्रॉपर्टी है, चाहे आप प्रोपिनेट लगा रहे हो उसकी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारी आती है डोजेज में 3 अलग से डिवाइड कर देता हूं। वैसे तो मैं इसको यूज नहीं करवाता, लेकिन बिगिनर 5 to 10 mg ले सकते हैं डेली, जो इंटरमीडिएट 10 to 15 mg ले सकते हैं, और जो बहुत एडवांस है वो 15 to 20 mg डेली ले सकते हो। लेकिन ये बहुत ज्यादा लिवर टॉक्सिक हो जाएगा, 15 से 20 mg बहुत ज्यादा है, ठीक है। कॉम्बिनेशंस में ऑब्वियसली ड्राई गेन्स है तो स्टेरॉइड के साथ तो कंबाइन करोगे ही करोगे, खुद भी स्टेरॉइड है। सबसे पहली बात ओरल है तो ओरल के साथ DHT डेरिवेटिव कंपाउंड है, ये याद रखना, मैंने पहले बताया नहीं। तो इसको बाकी DHT डेरिवेटिव के साथ मत जोड़ो, ठीक है। सुपरड्रोल, अनावर, डेनाबोल, इन चीजों के साथ इसको मत लो, लिवर टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाएगी। एक ओरल एक बारी में चला रहे हो दैट इज मोर देन इनफ। कॉम्बिनेशन में आप इसको चला इनके साथ सकते हो, मैस्ट्रोन हो गया, एनपी शॉर्ट एस्टर किसी के साथ भी चला सकते हो। गेनिंग में मत चलाओ, लीनिंग में चलाओ, ज्यादा बेटर है, क्योंकि ड्राई गेन्स देगा तो एक अच्छे अमाउंट में गेन्स देगा। गेनिंग में चल सकता है, लेकिन क्योंकि अगर आप डेका चला रहे हो या लॉन्ग एस्टर चला रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, टाइम क्लैश कर सकता है। प्रिकॉशंस ऑब्वियसली, क्योंकि अगर लिवर टॉक्सिक है तो आप गुड़का यूज कर सकते हो, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ज्यादा पैसे नहीं खर्चने, और जो ज्यादा पैसे खर्च सकते हैं वो यूडिलिव यूज कर लें। और सप्रेशन के लिए आप HCG वगैरह साथ में लगाओगे जो आपका है। देन योर प्रोजेस्टेरोनिक इफेक्ट्स के लिए भी मेडिसिन आती है, मुझे नाम भूल गया है, मैं अगली में आपको जरूर बताऊंगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं बता दूंगा, देख के मैंने लिखी हुई है। तो प्रोजेस्टेरोनिक इफेक्ट्स नॉर्मली नहीं होते हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि मैं ये चीजों को यूज नहीं करवाता हूँ, लेकिन स्टिल अगर प्रोजेस्टेरोन ऊपर नीचे जा रहा है तो उसके लिए भी मेडिकेशन अवेलेबल होती है, वो इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। आई थिंक 600-650 रुपए का होता है, पता 10 टैबलेट्स आती है उसमें, मुझे नाम भूल गया उसका। नैक यूज कर सकते हो आप, ठीक है। देन एपेटाइट डिक्रीज करेगा तो, या जॉइंट पेन है उसके लिए विटामिन C जॉइंट पेन की टैबलेट्स, विटामिन D3, विटामिन K, ये चीजों को यूज कर सकते हो। बाकी प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस के ऊपर सेपरेट से वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल के ऊपर, आप उसे देख सकते हो। आपको उम्मीद करते हैं वो समझ में आ जाएगी, पसंद आ जाएगी, नहीं आएगी तो नीचे कमेंट कर दो। वैसे तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर कोई बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा है तो उसको मैं वीडियो बनाना ज्यादा बेटर समझता हूँ, ठीक है। तो यहां तक हो गया। इसके बाद अब PCT इसकी करनी चाहिए, ऑब्वियसली इसकी PCT होगी, लेकिन एक बात जो ध्यान में रखने वाली है, इसका जो सप्रेशन होगा वो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो आपको जो इसकी PCT है वो भी थोड़े ध्यान से करनी पड़ेगी। PCT ऊपर सेपरेट वीडियो, चीजें वही यूज होती है हर PCT में, वो चेंज नहीं होती, लेकिन
कितनी देर करनी है, कब करनी है, वो जानने के लिए आप हमारा एनाबॉलिक ब्लूप्रिंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी क्रिएशन है, जल्दी वो भी आउट हो जाएगी। और उसके ऊपर एक जो बेनिफिट वाली चीज मैं बताता हूँ, वन टाइम मतलब 1 ईयर पेमेंट है, लेकिन उसके बाद जो आपको उसका यूजर नेम और पासवर्ड का एक्सेस मिलेगा वो फॉर लाइफ लॉन्ग मिलेगा। वो कभी भी आप मतलब उसको लॉग इन करके देख सकते हो, हम नया क्या करा रहे हैं, क्या कुछ सेम ही रहेगा। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। छोटी वीडियो थी क्योंकि इसको मैं रेकमेंड नहीं करता, तो अभी भी एंड में ये बोलूंगा मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन स्टिल क्योंकि चैनल है, ज्ञान देना है तो बताना जरूरी है, बाकी आपकी मर्जी है। और वीडियो बहुत सारी बड़ी हुई चैनल के ऊपर, ज्ञान बहुत सारा एकत्रित कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।